की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उस पॉपुलेशन बढ़ने का मेन रीज़न है कि पहले हमारे जंगलों में शियार हुआ करते थे, आप सभी जानते हैं। तो बीच में जो शियार मार लोग आए थे जिन्होंने उनको मारा था या लोकल पब्लिक द्वारा भी मारा गया, तो उस वजह से जो लेपर्ड है उसके बच्चे को खाने वाला कोई भी प्रेडेटर ऐसा नहीं रह गया जंगल में कि जो कार्निवोर्स हैं उनके बच्चों को खा सके। और वहाँ से प्रमुख सुझाव तो ये है कि जो हमारे आम जनमानस में, ग्रामजनों में जंगल में आग लगाने की प्रवृत्ति घर कर गई है, वह समाप्त करनी पड़ेगी। वह बहुत बड़ा नुकसान हमारे पर्यावरण को दे रही है और साथ ही स्वयं उन ग्रामवासियों को जिनके निकट में वो जंगल है उनके लिए वह जो है तो वो जंगलों में डेरा बना करके वो उनको मार के ले गए उनकी खाल के लिए और उनके मीट के लिए। तो इस वजह से जंगलों में उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई है, उनकी बहुत कम दिखाई देती है। अब धीरे धीरे इस बीच में वो लोग नहीं आ रहे हैं तो कुछ पॉपुलेशन दिखाई देने लगी है। और जिन क्षेत्रों में वो पॉपुलेशन दिखाई दे रही है उन क्षेत्रों में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि वहाँ सुअर का प्रकोप कम हो गया। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड में साल दर साल लेपर्ड यानी कि गुलदार के हमले और मौत का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। रात में शिकार करने वाला गुलदार दिन के उजाले में सड़कों में, घरों के आसपास, मंदिर के प्रांगण में यानी कि बस्ती वाली एरिया में बेखौफ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है। प्रसिद्ध शिकारी जॉय हुकिल और लखपत का मानना है कि बीते सालों में गुलदार की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जो कि लगभग 5000 से 8000 तक हो सकती है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 2008 में लेपर्ड की संख्या 2335 रिपोर्ट की गई थी। पिछले 14 सालों में लेपर्ड की पॉपुलेशन एस्टिमेट का कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं क्या कहना है फॉरेस्ट ऑफिशियल का इस बारे में और क्या सुझाव है उनके स्थानीय लोगों के लिए। आप लोगों की मुलाकात करवा रही हूँ श्री हेमचंद्र गहतोड़ी जी से, जो कि सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं यहाँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। सर बताइए कि आजकल लेपर्ड का जो आतंक हुआ है उसकी क्या वजह है? इसका मुख्य कारण ये है कि लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उस पॉपुलेशन बढ़ने का मेन रीज़न है कि पहले हमारे जंगलों में शियार हुआ करते थे, आप सभी जानते हैं। तो बीच में जो शियार मार लोग आए थे जिन्होंने उनको मारा था या लोकल पब्लिक द्वारा भी मारा गया, तो उस वजह से जो लेपर्ड है उसके बच्चे को खाने वाला कोई भी प्रेडेटर ऐसा नहीं रह गया जंगल में कि जो कार्निवोर्स हैं उनके बच्चों को खा सके। और वहीं से जो है तो सुअर के जो प्रॉब्लम है वो भी इसी का बेसिक है कि सुअर के बच्चे खाने वाला भी लेपर्ड के अलावा कोई दूसरा जानवर जंगल में नहीं है। तो इसका मुख्य, अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे उनकी जनसंख्या फिर से बढ़ रही है। जैकल की जो शियार होता है हमारा, तो वो बहुत आवश्यक है। ये जो पारितंत्रिक हमारा जो सिस्टम है, जो चेन होती है फूड चेन, उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसके लुप्त हो जाने से, उसके गायब हो जाने से यह सिस्टम में डिसबैलेंस आ गया है। तो अब स्थिति ये है कि लेपर्ड के जितने भी बच्चे हो रहे हैं वो पूरे के पूरे सर्वाइव कर रहे हैं। तो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो बड़े हो रहे हैं तो उनको फीडिंग चाहिए। तो इस वजह से एक बेसिक चेंज जो उसके बिहेवियर में आ गया है वह यह आ गया है कि वो जो पहले अकेला घूमता था कि वो 16 से 20 स्क्वायर किलोमीटर और इवन कोई 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में घूमता था, तो अब इस छोटे से रीजन में घूम रहा है। और साथ साथ में जो है 3, 4, 5 एक साथ देखे जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज है जो उसके बिहेवियर में आया है। और इसके पीछे एक कारण और भी है कि एक जो लैंटाना का इन्फेस्टेशन हो गया है, जो कुरी और साथ में काला बांसा बहुत ज़्यादा जंगल में हो गया है। यह भी एक कारण है कि जो उसको जंगल में शिकार ढूंढने में उसमें बाधा कर रहा है। तो इस वजह से वो जो है तो ह्यूमन पॉपुलेशन की तरफ आ रहा है। और उसके बाद का कारण ये है कि हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हैबिटेशन बढ़ रहे हैं। और ये जो झाड़ियाँ जो हैबिटेशन के आसपास में होती हैं, यह उसको हाइडिंग कवर प्रदान करती हैं। तो उसकी वजह से भी वो छुपता है और जाने अनजाने, कभी धोखे में, कभी जानबूझ करके जो है
वह ह्यूमन पर भी अटैक करने लग गया है, उसकी कैटल पर तो कर ही रहा है। सर, आपने अभी कहा कि जो सियार है, जो जैकाल है, उसकी पॉपुलेशन कम हो गई है, तो उसकी पॉपुलेशन कम होने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले राजस्थान और गुजरात क्षेत्र से सियार मार करके आते थे कुछ समुदाय के लोग। वह जो है तो वो जंगलों में डेरा बना करके वो उनको मार के ले गए उनकी खाल के लिए और उनके मीट के लिए। तो इस वजह से जंगलों में उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई है, उनकी बहुत कम दिखाई देती है। अब धीरे धीरे इस बीच में वो लोग नहीं आ रहे हैं तो कुछ पॉपुलेशन दिखाई देने लगी है, और जिन क्षेत्रों में वो पॉपुलेशन दिखाई दे रही है उन क्षेत्रों में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि वहाँ सुअर का प्रकोप कम हो गया। जो लोग सुअर से परेशान थे उनका प्रकोप कम हो गया है, और लॉजिकली वो जो है तो मौके से चुपके से जो लेपर्ड के बच्चे, जो तेंदुए के बच्चे हैं, उनका भी जो है अपना शिकार बना लेते हैं। तो उनका सर्वाइवल रेट कम होने से कुछ क्षेत्र में लेपर्ड का आतंक नहीं रहता है। लेपर्ड को जो है तो जंगल में ही शिकार पर्याप्त मिल जाता है, तो वो ह्यूमन बस्ती की ओर नहीं आता। इसके विपरीत जहां पर ये संख्या ज्यादा है तो उनके लिए आसान शिकार हो जाता है जानवर, पशु, कैटल जो है। और इसके पीछे कहीं न कहीं एक कारण आदमी का स्वयं का है, वह है जंगल में आग लगाना। तो जब जंगल में आग लगती है तो जंगल की आग से बचने के लिए वह लेपर्ड जो है वह चाहे अनचाहे आदमी की बस्ती की ओर चला आता है। तो वह बस्ती में एक बार देख लेता है कि वहाँ आसान शिकार है, कुत्ते हैं और छोटे काफ हैं, जो बछड़े हैं और अन्य जानवर हैं, जिनको वह आराम से बिना किसी संघर्ष के अपना शिकार बना सकता है। तो कहीं चाहे न चाहे आदमी अपनी गलती से, जिस गलती के कारण वो आग लगा रहा है जंगल में, उसके कारण से वह स्वयं आमंत्रित कर रहा है लेपर्ड को कि वह उसकी बस्ती देखने आए, तो वह आसान शिकार हो जाता है। और यहीं से जो है यह प्रारंभ होता है। दूसरा कारण एक जो उभर के आया है, और खासतौर पर नैनीताल और जो भी फुटहिल्स वाला एरिया है, इसमें कई लोग कई लोग जो है वो पागल के रूप में जो घूमते हैं, जो है तो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, और कहना चाहिए जो डिप्रेशन में अवसाद में रहते हैं, तो वो जो है तो मनचाही रूप से घूमते रहते हैं नोमैड लोग। तो उनकी कारण से भी दिक्कत होती है, वो अक्सर उपलब्ध रहते हैं, तो उनको भी जो लेपर्ड है वो अपना आसान शिकार बना लेता है, और कहीं न कहीं इसी से उसके आदमखोर होने की शुरुआत होती है। तो हमको यह भी जागरूक होना आवश्यक है कि ऐसे लोग कहीं दिखाई दें तो उनको संबंधित पुलिस थाने में सूचना करके उनको वहां से हटवाया जाए, अन्यथा कल के दिन जो है तो उनके कारण से कोई जंगली जानवर नरभक्षी हो सकता है। सर, एक सवाल और है कि जो हमारे गांव वाले हैं वो लोग सुअर के आतंक से भी काफी परेशान हैं। इसका मतलब हमारे जंगलों में सुअर की पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी है, और साथ में लेपर्ड की भी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो लेपर्ड तो सुअर को अपना प्रे बना सकता है जब सुअर की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो ऐसा क्यों नहीं है? वो मतलब आबादी की ओर क्यों आ रहा है? सुअर एक आसान शिकार नहीं होता है, वो हमेशा ग्रुप में चलता है, और उसके सामने जो आ जाता है तो वह उसको किल कर देता है। इवन आपने कई बार जिम कॉर्बेट साहब की कहानियों में भी देखा होगा कि वो सुअर ने इवन जो है टाइगर तक को किल किया हुआ है। तो अक्सर मुठभेड़ में वह बहुत कठिन शिकार होता है, इसलिए उसको लेपर्ड प्रेफर नहीं करता है, मौका मिलने पर ही उसके बच्चों को खाता है। तो इस कारण से लेपर्ड उतना प्रभावी नहीं है सुअर की रोकथाम के लिए, जितना प्रभावी शियार होता है, जैकल होता है, गीदड़ जो होता है, वह ज्यादा प्रभावी है। वह जो है तो तरीके से चुपके से उसके बच्चों को खा लेता है, उठा लेता है, तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। तो वह एकमात्र जानवर है कि जो सुअर और लेपर्ड दोनों की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, और जो ये खाद्य श्रृंखला हमारी है इसको व्यवस्थित रखता है। अब आप समझ गए होंगे कि फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक संतुलन यानी कि इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रहती है। इस खाद्य श्रृंखला की एक प्रजाति यानी कि शियार के लुप्त होने से दूसरी प्रजाति यानी कि सुअर और लेपर्ड का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अपने गांव को छोड़ रहे हैं। इस बात को गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है, हर समस्या का समाधान उसी में निहित होता है। प्रशासन को चाहिए कि लेपर्ड ग्रसित क्षेत्रों में सियार की पॉपुलेशन को बढ़ाने के यथासंभव उपाय किए जाने चाहिए। सर, जो लेपर्ड का आतंक फैला हुआ है, इससे बचने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं? सुझाव के लिए सबसे प्रमुख सुझाव तो ये है कि जो हमारे आम जनमानस में, ग्रामजनों में जंगल में आग लगाने की प्रवृत्ति घर कर गई है, वह समाप्त करनी पड़ेगी। वह बहुत बड़ा नुकसान हमारे पर्यावरण को दे रही है, और साथ ही स्वयं
उन ग्रामवासियों को जिनके निकट में वो जंगल है उनके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो जब वो आग लगाते हैं तो शिकारी जीव जंतु भाग करके बस्ती की ओर आते हैं और वहाँ अपना आसान शिकार मवेशी पशु जो भी हैं उनको और छोटे बच्चों को सबको देख लेते हैं। तो जब भी उनको शिकार जंगल में नहीं मिलता है तो सीधे से बस्ती की ओर चले आते हैं। तो यह कहीं न कहीं का आत्मघाती कदम है। तो जंगल में आग लगाने को हमने निश्चित रूप से रोकना पड़ेगा यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष को नहीं चाहते। उसके अलावा जब हम जंगल में आग लगाते हैं तो उसकी पूरी जो ऊपर की परत है वह पूरी जल जाती है। तो उसके बाद उसमें इन्फेस्टेशन जो है, जो संक्रमण है इसके लैंटाना की, कालाबासा के जो भी ये इन्वेजिव स्पीसीज हैं, इनके बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी कारण से जंगल में वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो कहीं न कहीं उनके फैलने से है कि जंगल में घास नहीं हो रही है, घास की बजाय वो झाड़ियाँ हो गई हैं। तो घास नहीं होगी तो जो शाकाहारी जंतु हैं वह जो है तो बस्ती की ओर चले आएंगे जहाँ उनको घास मिलेगी आसानी से। तो उनके पीछे पीछे मांसाहारी जंतु, जो शिकारी जंतु हैं, वो भी चले आते हैं और वो कहीं न कहीं फिर हमारे लिए एक आम ग्रामवासी के लिए खतरा बनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जंगलों में आग न लगाएं और खेती पर ध्यान दें। अपने खेती के आसपास सामूहिक खेती करें, ऐसा नहीं कि खेती को छोड़ दें। और खेती करते रहेंगे, उसकी आवश्यकताओं के लिए आप जंगल पर निर्भर रहेंगे तो जंगल भी साफ सुथरा रहेगा, झाड़ियों से मुक्त रहेगा और जो है आम आदमी के लिए वो जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न नहीं। और साथ ही सबको मिलकर एक मुहिम चलानी चाहिए जिससे कि लैंटाना को एकदम उखाड़ के फेंक दिया जाए। लैंटाना और कालाबासा तो बहुत श्राप बन चुके हैं। इसके लिए हम अपील करते हैं कि आप सभी जो है अपने स्तर पे जहाँ भी हो सके, एक पौधा मिल रहा है उसी को उखाड़ लीजिए, 2 मिल रहा है 2 उखाड़ लीजिए, चलते फिरते वॉक करते उसमें उखाड़ लीजिए, जितना कम कर पाए। तो ये जो है तो हमारे पर्यावरण के लिए योगदान है। सर, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को अपने सामने लेपर्ड वगैरह दिख जाता है तो उसको उस समय क्या सावधानी लेनी चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, मुख्य बात है कि आपको अपने आप को बड़ा दिखाना है और कोशिश करें कि उसकी नजरों से नजरें न मिलाएं, किनारे से निकलने की कोशिश करें। सामान्य रूप से कोई भी लेपर्ड अटैक नहीं करता है, वह दुबका रहता है। इवन आपके वहां पर होने पर भी आपको पता नहीं चलेगा। सामने से ही टकरा गया तो अपने को बड़ा दिखाइए। अगर आपके पास छाता है तो छाता खोल लीजिए और हाथों को जो है तो ऐसे ऊपर फैलाते हुए अपने आप को बड़ा दिखाइए। तो उससे वह जो है वह पीछे हट जाएगा। और अगर आपके पास आग है तो बहुत बेहतर है। और अकेले अगर जंगल में कभी चलने का ऐसा मौका आता, हालांकि चलिए मत, ग्रुप में ही चलिए रात को जंगल में। अगर अकेले चलने का होता तो अपने पास जो है तो आग अवश्य रखिए, वो आपकी जो है तो सुरक्षा करेगा। और घबराइए नहीं, हौसला रखिए। जो विषय वस्तु एक आम आदमी की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, उसमें दहशत पैदा करती है, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा है, क्या ऐसे विषय को प्राथमिकता से नहीं लिया जाना चाहिए? मेरा आप सभी से सवाल है कि क्या मृतक के परिवार को मुआवजा देना मात्र इतनी ही जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की? सरकार के पास वन मंत्रालय है, देश की सेकंड टॉप हाईएस्ट यूपीएससी एग्जाम दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के द्वारा चयनित डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, टॉप क्लास रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि इनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? आप अपनी राय दीजिए। वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।